सर एक्सोसिस्ट के पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था रोकरो एक काफी बड़े केगारी को काफी इजीली मार देता है। वो बेन्यू से कहता है आज जो हुआ उसके बारे में किसी को मत बताना, मैं एक एक्सोसिस्ट नहीं बनना चाहता हूँ। ये सुनकर बेन्यू गुस्से में उसके पैर पर पैर रख देती है और कहती है मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरी हेल्प करो। और अब बेन्यू एक अटैचमेंट का यूज करके एक पोर्टल खोल देती है जिससे कि वो लोग वापस से रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। बेन्यू रोकरो से कहती है बस केगारी को अपना भी मार लेती है। तो रोकरो से कहता है क्या तुम पागल हो, तुम मरने वाली थी। ऐसा बोलकर रोकरो वहाँ से जाने लगता है। वही बेन्यू से रोकती है और अपना नाम बताती है और उसे पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। तो रोकरो कहता है मेरा नाम रोकरो एंड माडो है। ये सुनकर बेन्यू बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। उसे देखकर रोकरो परेशान हो जाता है और कहता है आखिरकार इसकी प्रॉब्लम क्या है। वहीं बेन्यू याद करती है कि किस तरीके से रोकरो ने उस केगारी को मार दिया। वो याद करके वो कहती है मैं रोकरो को पसंद नहीं करती हूँ। वहीं दूसरी तरफ रोकरो जब घर जा रहा होता है तो उसे ड्रिंक पीने का मन करता है। वो खरीदने वाला होता है लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके पैसे तो बेन्यू ने खत्म कर दिए थे। वो अब कहने लगता है काश मैं बेन्यू से कभी ना मिलूं। जिसके बाद रोकरो अपने डॉर्मेटरी में वापस पहुंचता है। वो ये देखकर शौक हो जाता है कि सभी लोग बेन्यू की सेवा कर रहे हैं। रोकरो बेन्यू से कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर जिसामा उसे बताता है कि बेन्यू अब से यहीं पर रहेगी। वहीं रियोगो रोकरो से कहता है ये तुम्हारी उम्र की ही है, तुम्हारे लिए एक राइवल आ गई। वहीं अब रोकरो बेन्यू को काफी गुस्से में देखने लगता है। तभी बेन्यू का नेकलेस एक शिकिगामी में बदल जाता है। वो शिकिगामी अब आकर रोकरो को मुक्का मारता है। तो रोकरो से कहता है तुम कौन हो। तो वो बताता है कि मैं बेन्यू का फैमिलियर हूँ, मेरा नाम किनाको है और अगर तुमने बेन्यू को परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर रोकरो कहता है मैं सोने जा रहा हूँ। और अब अगले सीन में दिखाया जाता है रोकरो सो रहा होता है। तभी बेन्यू उसके कमरे में आ जाती है। तो रोकरो से कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, अभी तो सिर्फ 5 बजे हैं। तो बेन्यू रोकरो को उसके साथ मागनो चलने के लिए कहती है। तो रोकरो कहता है क्यों। तो बेन्यू उसे कहती है कि जिस केगारी को मैं नहीं मार पाई उस केगारी को तुमने मारकर मेरी बेइज्जती कर दी और मैं तुम्हारे साथ एक मुकाबला करना चाहती हूँ। ये सुनकर रोकरो उसे अपने कमरे से बाहर निकाल देता है और कहता है कि मैं नहीं आऊँगा, उस केगारी को मैंने गलती से हरा दिया था, मुझे एक्सोसिस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा बोलने के बाद रोकरो दरवाजा बंद कर देता है। वहीं इस बात को रियोगो भी सुन लेता है। वो कहता है क्या रोकरो ने केगारी को हरा दिया। वहीं बेन्यू रियोगो को देखकर कहती है तुम केगारी को मारने जा रहे हो ना, मुझे भी अपने साथ ले चलो। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो सभी लोग मागनो में आ जाते हैं जहाँ पर उनके सामने एक काफी बड़ा केगारी होता है। वहीं बेन्यू जल्दी से उसके पास जाकर अपने ऊपर एन्चेंटमेंट कर लेती है और अब वो उससे लड़ने लगती है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं बेन्यू सोचती है जिस केगारी को कल रोकरो ने मारा था वो वाला इस केगारी से स्ट्रॉन्ग था। बेन्यू याद करती है कि उसके भाई ने उसे कहा था कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। बेन्यू अब सोचने लगती है रोकरो स्ट्रॉन्ग है लेकिन फिर भी उसे एक्सोसिस्ट पसंद नहीं है। बेन्यू अब सारा गुस्सा उस केगारी के ऊपर निकाल कर उसे हरा देती है। वहीं पर अब सभी लोग आकर उसकी तारीफ करते हैं। पर अगले सीन में लोग देखते हैं वो लोग रियल वर्ल्ड में होते हैं। रियोगो बेन्यू से आकर कहता है मैंने कल तुम्हारी बातें सुनी, क्या रोकरो ने सही में केगारी से लड़ाई करी। जिस पर बेन्यू कहती है हाँ रोकरो काफी स्ट्रॉन्ग है। ये सुनकर रियोगो से कहता है शायद से तुम रोकरो को पहले जैसा कर पाओगी। और अब अगले सीन में लोग देखते हैं वो लोग कार में बैठे होते हैं। रियोगो बेन्यू से कहता है कि मैं रोकरो को तब से जानता हूँ जब से वो छोटा था। ये सुनकर बेन्यू से कहती है क्या तुम इसी डोम में थे। जो रियोगो कहता है नहीं, मैं 5 साल पहले यहाँ पर आया था और रोकरो यहाँ पर 2 साल पहले आया था। रियोगो कहता है मुझे ज्यादा नहीं पता लेकिन रोकरो के साथ जरूर कुछ भयानक हुआ है। जब मैं वापस उससे मिला तो उसने एक्सोसिस्ट का काम छोड़ दिया था। रोकरो एक काफी ब्रिलियंट एक्सोसिस्ट है जो कि काफी पावरफुल भी है। वो हमेशा कहता था कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सोसिस्ट बनेगा और सारे केगारीज को खत्म कर देगा। ये सुनकर बेन्यू याद करती है कि ये तो उसका भी ड्रीम है। और अब अगले सीन में हम लोग रोकरो को देखते हैं। बेन्यू से मिलने के बाद उसके पास से रिलेटेड उसकी बुरी मेमोरी उसको आने लगती है। रोकरो अब मुंह धोने के लिए वॉशरूम में आ जाता है लेकिन वहाँ पर बेन्यू नहाने के बाद अपने आप को सुखा रही होती है। ये देखकर रोकरो शर्माकर जल्दी से गेट को बंद कर देता है। वहीं बाहर हम लोग उसी ओल्ड लेडी को देखते हैं जो कि बेन्यू का हाल पूछने आती है। तभी उन लोग को अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है तो पता लगता है कि बेन्यू काफी गुस्से में होती है और वो रोकरो को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ रही है। वहीं रोकरो भी भागता हुआ डोम से बाहर जा रहा होता है लेकिन तभी वो एक बंदे से टकरा जाता है। रोकरो उस बंदे से पूछता है तुम कौन हो। तो जिसामा रोकरो को कहता है क्या तुम्हें नहीं पता, ये सभी एक्सोसिस्ट के हेड हैं, ये चीफ एक्सोसिस्ट सूची मिकादो आरिमा है। और अब आरिमा हमें बताता है कि उसे एक भविष्यवाणी मिली है, इसी वजह से वो यहाँ पर आया है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं। आरिमा रोकरो और बेन्यू से कहता है मैं तुम दोनों की वजह से यहाँ पर आया हूँ। ये सुनकर रोकरो और बेन्यू शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद आरिमा ओल्ड लेडी से कहता है कंट्री के सारे एक्सोसिस्ट लीडर को 5 मिरर चेंबर में जल्दी इकट्ठा करो क्योंकि मेरे पास सभी के लिए एक स्पेशल सरप्राइज है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं सभी लोग 5 मिरर चेंबर में पहुंच जाते हैं। उस जगह पर हम लोग देखते हैं बहुत सारे एक्सोसिस्ट इकट्ठा होते हैं। वहीं पर कुछ एक्सोसिस्ट आकर बेन्यू से मिलते हैं। ये देखकर शिनोसुको कहता है बेन्यू तो कितनी ज्यादा फेमस है। तभी वहाँ पर आरिमा आ जाता है। वो सभी लोगों का शुक्रिया करता है यहाँ पर आने के लिए। वो सभी से कहते हैं मुझे तुम्हें काफी बड़ी और काफी अच्छी न्यूज देनी है। वो सभी से कहते हैं मुझे एक भविष्यवाणी मिली है। ये सुनकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं। और अब आरिमा कहते हैं इस भविष्यवाणी से मुझे पता लगा है कि इतने लंबे समय से चलती आई केगारी और एक्सोसिस्ट की लड़ाई अब खत्म होने वाली है। मुझे पता लगा है कि गॉड ऑफ चाइल्ड मीको काफी जल्द आने वाला है। मीको जिसकी बातें पुराने समय से होती जा रही है। मीको की पावर इतिहास के सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सोसिस्ट आबिनो शिमे जितनी है।
मीको सारे केगारीज को मारकर मागुनो को खत्म कर देगा। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं आखिरकार वो मीको है कौन। तो हारिमा बेन्यो का नाम लेकर उसे आगे बुलाता है। ये सुनकर कुछ लोग कहते हैं हमें तो पता ही था कि वो बेन्यो ही होगी। जिसके बाद बेन्यो ऊपर आ जाती है और अब हारिमा कहने लगता है एक और अब हारिमा रोकुरो को सामने बुलाता है। ये सुनकर बेन्यो शॉक हो जाती है। वहीं रोकुरो सोचता है मैं क्यों। तो रियोगो से धक्का मार के कहते हैं आगे जाओगे तभी तो पता चलेगा ना। तो अब रोकुरो भी सामने आता है। तब हारिमा सभी को कहता है ये दोनों सिर्फ 14 इयर्स के हैं, लेकिन ये दोनों यहाँ पर जितने भी एग्जोसिस्ट हैं उन सभी से स्ट्रॉन्ग है। हारिमा बताता है कि ईस्ट में सबसे स्ट्रॉन्ग रोकुरो है, वहीं वेस्ट में सबसे स्ट्रॉन्ग बेन्यो। वहीं लोगों को रोकुरो पर शक होने लगता है। वो कहते हैं हमने तो ये नाम कभी नहीं सुना। तो अब हारिमा सभी से कहता है ये लोग आज अपनी पावर दिखाएंगे। और अब हारिमा उन दोनों से कहता है तुम दोनों एक दूसरे से लड़ाई करो और ऐसा सोचना कि तुम्हें एक दूसरे को जान से मारना है। ये सुनकर रोकुरो कहता है मैं नहीं लड़ने वाला, लेकिन बेन्यो लड़ने के लिए रेडी होती है। वो रोकुरो के ऊपर हमला कर देती है। रोकुरो भी उसे डॉज करके पीछे आ जाता है और कहता है रुक जाओ, लेकिन बेन्यो नहीं रुकती है। वो